राधे कृष्ण आप सभी को। महान पुण्य फल देने वाला वैशाख मास और उसके साथ महान पुण्य पापों का नाश करने वाली वरूथनी एकादशी। वरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है। एकादशी व्रत को व्रतों में व्रतराज कहा गया है, इसलिए एकादशी का व्रत ज़रूर ही करना चाहिए। अगर आप भूखे नहीं रह सकते तो एकादशी के दिन अन्न का त्याग करें। वरूथनी एकादशी में बताए गए इस महात्म और कथा को सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। चलिए अब वरूथनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा और महात्म्य सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरूथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्णदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। वरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को इन सभी चीज़ों का त्याग दशमी और एकादशी तिथि पर करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल, चने का शाक, कोदो का शाक, मधु यानी कि शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना और स्त्री प्रसंग, इन सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और महापापियों के साथ बातचीत सब कुछ त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल या अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने, सुनने और सुनाने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। अब तुम वरूथनी एकादशी की कथा सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की तरह अपनी तपस्या में लीन रहे, लेकिन कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, लेकिन तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे।
इस भालू ने तुम्हें जो काटा है ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था तो उन्हें शाप लग गया था। इस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने वरूथनी एकादशी का व्रत किया था। वरूथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव शाप और पाप से मुक्त हो गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एक दिन व्रत रखने का फल कई वर्षों की तपस्या के समान है। वरूथनी एकादशी व्रत कथा और महात्म्य समाप्त। वरूथनी एकादशी का कितना महत्व है, इसलिए वरूथनी एकादशी का व्रत जरूर करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। वरूथनी एकादशी कथा के महात्म्य को सुनने सुनाने से 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। इसलिए वरूथनी एकादशी की व्रत कथा जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।